नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, आपने पिछली बार बताया था कि राम ने महाराज दशरथ को कहा कि जब वो वन में जाएं तो उनकी माता कौशल्या का ध्यान रखें। तो इस के बाद महाराज की क्या प्रतिक्रिया थी? महाराज ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जो बात उन्हें एकदम साफ हो गई थी कि राम ने वन में जाने का मन बना लिया है। अब जो सारी वार्तालाप हुई थी कि रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, और सारी वार्तालाप समाप्त हो चुकी थी। वो एक अंतिम कदम उठा रहे थे और उन्होंने एक विदाई के अंतिम क्षण के हिसाब से ये कहा था, और ये अंतिम क्षण आ गया है। ये सोच के ही महाराज दशरथ एकदम शोक में डूब गए, अचेत हो गए कि ये क्या हो गया। ये तो सारी वार्तालाप समाप्त करके जा ही रहा है। एकदम अचेत हो गए। फिर जब थोड़ा होश आया उन्हें, तो विलाप करने लगे कि वास्तव में मैंने कोई बहुत पिछले जन्मों में पाप किए होंगे, मैंने बहुत कुछ हिंसा की होगी, गायों को अपने बछड़ों से दूर किया होगा, कुछ तो मैंने जरूर पाप किए हैं जो मैं आज ये दिन देख रहा हूं कि मेरा पुत्र जो सर्वगुण संपन्न है मुझे छोड़ के जा रहा है। वो रोते जा रहे थे, विलाप कर रहे थे, और फिर एक बार जैसे अचेत हो गए, उनका होश ही खो बैठे। फिर होश आया तो उन्हें ध्यान आया कि उनकी कुछ जिम्मेदारी है, केवल विलाप करने से नहीं होगा, और राम तो जा रहे हैं, तो मुझे उनकी कर्तव्य बोध भी आया। तो उन्होंने तुरंत हाथ के इशारे से राम को थोड़ा रुकने के लिए कहा और सुमंत्र को बुलाया और कहा कि तुरंत एक रथ लेके आओ और इन्हें जहां तक ये कहें, मेरी सीमाओं के बाहर तक या जहां तक ये कहें वहां तक इन्हें छोड़ के आओ। तुरंत ये रथ लाया जाए। तो सुमंत रथ लेने चला गया। सुमंत रथ लेके आ गया। जब सुमंत रथ लेके आ गया तो उन्होंने देखा कि मेरे दोनों पुत्र एक वनवासी के भेष में, फटे हुए कपड़े पहने, चीर धारण करके खड़े हैं, और साथ में उनकी पुत्र वधू एक बड़े विचित्र भेष में खड़ी है कि एक रेशमी वस्त्रों के ऊपर चीर धारण खड़े किए हैं बिना किसी आभूषण के। ध्यान होगा कि सीता ने अपने सारे आभूषण तो दान कर दिए थे, उसके पास कोई आभूषण नहीं था, बिल्कुल आभूषण रहित थे। तो उन्हें मन में बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि मेरी पुत्रवधू ऐसे खड़ी है। और जब उन्होंने ये कहा तो एकदम पूरी स्त्रियां, जो 350 स्त्रियां थी वहां पर, सब एकदम रोने लगी। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे बिना आभूषण के एक भिक्षुणी की तरह रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये शर्त का भी हिस्सा नहीं। उन्होंने तुरंत अपने जो कोषाध्यक्ष था, जो कि सारा कोष संभालता था, उसे आदेश दिया कि मेरी पुत्रवधू के लिए अच्छे वस्त्र लाओ और ऐसे अच्छे आभूषण लाओ जो कि अगले 14 वर्ष तक उसके काम आ सके। अब आप देखिए, मानसिकता देखिए उस काल की, महाराज दशरथ की, इसकी कि पुत्र फटे कपड़ों में है तो उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन पुत्र वधू अच्छे कपड़ों में नहीं है तो दर्द ज्यादा है। और वो जो भाव है उसको समझिए। हाँ, ये अवश्य है कि एक स्त्री के लिए आभूषण ऐसे थोक भाव में किलो के हिसाब से लाई हुई चीज नहीं होती, वो अपने पसंद का, अपनी
बनाती है, लेकिन यहाँ तो अचानक आदेश दिया गया, कोषाध्यक्ष तुरंत दौड़ा दौड़ा गया और बहुत सारे तरह तरह के विचित्र प्रकार के आभूषण ले आया, वस्त्र ले आया कि ये, और लाके सीता को समर्पित कर दिए कि ये आपके लिए। बहुत ही विचित्र बात है कि उस समय में उन्होंने अपने पुत्र वधू के बारे में इतना सोचा कि ठीक है वो वन में तो जा रही है, पर वहाँ पे कम से कम उसके पास और सुविधाएं ना हो, पर आभूषण रहित ना जाए वो। और आज के युग में लोगों का विकास तो बहुत हो गया, पर इस सोच का विकास अभी होना मुझे लगता बाकी है। अब जब सीता जी के पास आभूषण आ गए तो क्या उन्होंने स्वीकार कर लिए थे ये आभूषण? अब सीता एक अत्यंत संस्कारित स्त्री है। निश्चय ही वो आभूषण बड़े विचित्र थे, शायद साधारणतः सीता के पहनने योग्य भी नहीं थे। और सीता ने तो आभूषण पहनने का तो मन छोड़ ही दिया था। तो अगर और कोई स्त्री होती तो कहती कि मुझे आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, या कहती कि मेरे आभूषण मेरे पसंद के नहीं है, मेरे पसंद के आभूषण मैं मंगा लेती। पर सीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। सीता ने उस भावना का सम्मान किया कि मेरे ससुर इतने प्रेम से मेरे लिए आभूषण मंगवा रहे हैं, ये मेरा सम्मान है। आभूषण कैसे हैं, विचित्र हैं, सुंदर हैं, नहीं हैं, वस्त्र मेरे पसंद के हैं, नहीं हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण केवल इतनी बात है कि मेरे ससुर ने मेरा इतना सम्मान किया, और उस सम्मान का एक इज्जत रखने के लिए, उस सम्मान की भावना की कदर करने के लिए सीता ने वे आभूषण एक एक करके सारे पहन लिए। और अब आप कल्पना कीजिए कितनी विचित्र लग रही होंगी। नीचे रेशमी वस्त्र, ऊपर फटे कपड़े, और ऊपर अजीबोगरीब आभूषण जो ना उनके लिए बने हैं ना उनके पसंद के हैं, लेकिन केवल क्योंकि ससुर ने बड़े सम्मान से, प्रेम से दिए हैं और इतने सारे परिवार के सामने इतना सम्मान किया है, तो उस सम्मान को सिर माथे लिया और सीता ने वो सारे आभूषण पहन लिए। उनकी भावनाओं का आदर किया। उनकी भावनाओं का आदर किया। एक विचित्र स्थिति हो गई थी सीता जी की, तो वहाँ पे माँ कौशल्या भी थी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? वो बिल्कुल भावुक हो गई। वो उठी और बिल्कुल प्रेम से दोनों बाजुओं में भर के उन्होंने सीता को अपने सीने से लगा दिया और उसको रोने लगी, प्यार करने लगी, उसका माथा चूमा। बोली, हे सीता, तो पतिव्रता है, तुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे पुत्र के साथ जा रही है, फिर भी मैं तुझे थोड़ी बात कहती। वो यह है कि कई स्त्रियां जब तक पति के पास धन होता है, वो सुख देने की स्थिति में होता है, तो उसका आदर करती हैं, और जब ऐसी स्थिति नहीं रहती कि वो उसके पास धन नहीं है, उसके पास ऐशो आराम के साधन देने की स्थिति नहीं है, तो उसका अनादर करने लगती। आज के संदर्भ में देखें कि जैसे आज एक व्यक्ति है, उसका बड़ा भारी पैकेज है, 25-30 लाख का पैकेज है, तो उसकी पत्नी बड़ी खुश है और अचानक उसकी नौकरी चली जाती है, तो जो सम्मान उसको 25-30 लाख के पैकेज होने पे मिलता था, कई बार कई स्त्रियां होती हैं जो कि अब कटाक्ष करने लगती हैं, उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, उसका अपमान करने लगती हैं। तो आज भी होता है, शायद उस समय भी होता था। तो उन्होंने कहा, देखो तुम वन में जा रही हो, बहुत कष्ट होंगे, बहुत सी कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन सत्य मार्ग पे चलने वाली स्त्री कभी भी ऐसी परिस्थितियों में पति का अनादर नहीं करती।
और तुम भी सत्य मार्ग पे चलने वाली सती हो, तो मेरे पुत्र का अनादर मत करना। ध्यान रहे, इससे पहले जब वो राम से विदा हो रहे थी तो उन्होंने कहा था, उसको आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरी प्यारी बहू की समस्त मनोकामनाएं सदा पूर्ण करते रहो। यानी राम को समझाया कि तुम्हें मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, और सीता को समझाया कि तुम्हें राम का आदर करते रहना है, चाहे उसके पास मनोकामना पूर्ण करने की स्थिति हो चाहे नहीं हो। ये जो माता कौशल्या ने समझाया, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का एक बड़ा मूल आधार है, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर ये आज हम समझ लें तो हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। उन्होंने समझाया कि तुम सदा आदर करना, सदा ध्यान करना, और इस प्रकार तुम वन में जाओ। तो अब ये उपदेश कह सकते हैं जो उन्होंने दिया या सीख दी माँ कौशल्या ने, उसके बाद सीता जी की क्या प्रतिक्रिया रही, उन्होंने क्या कहा? सीता जी ने कहा, माता जी आपको इस विषय में मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। आपने जो उपदेश मुझे दिया है कि मैंने कई बार अपने मायके में बहुत स्त्रियों से सुना है, और इसको मैं बिल्कुल अपनी आत्मा में उतार चुकी हूं। जैसे चांद से चांदनी दूर नहीं हो सकती, वैसे जब तक मेरा जीवन है मुझ में जो पतिव्रता गुण है वो मुझसे दूर नहीं हो सकता। आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं अपने पति का आदर करना नहीं छोड़ूंगी, और हमारे बीच में आदर, प्रेम, सम्मान का जो रिश्ता है वो सदा रहेगा। ये धन आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप इससे चिंता ना करें। ये जब सीता जी ने कहा तो माता कौशल्या कुछ आश्वस्त भी हुई, और भावुक हो गई, और रोने लगी। उसको और सीने से लगा लिया, उसके सिर पे हाथ फेरा, बोला बेटी मुझे तुझसे यही अपेक्षा थी। अब जब ये सास बहू का कह सकते हैं कि संवाद चल रहा था, तो वहाँ पे राम जी भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी कुछ कहा इस बारे में? वो आए, खड़े हुए, उन्होंने, माता कौशल्या रो रही थी, उन्होंने माता कौशल्या को संभाला और फिर कहा कि माता हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पीछे से आप हमारे पिताजी का यह सोच के कभी अनादर ना करना कि इनके कारण मेरे को पुत्र शोक हुआ है। ये इनका कोई दोष नहीं है, ये तो दैव था, ये तो विधि का कुछ लिखा था जो हमें करना पड़ रहा है। आप इस कारण से मेरे पिताजी का अनादर मत करना। देखिए, राम ने पिता को कहा माता का ख्याल करना, और माता को कहा पिता का अनादर ना करना, ताकि दोनों के बीच में प्रेम बना रहे। कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, ये 14 वर्ष तो हैं, ये तो ऐसे ही सोते हुए जैसे निकल जाते हैं, पल भर में निकल जाएंगे, और आप फिर मेरा यहीं पे राजमार्ग पे स्वागत करोगे। आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहना, और अब मुझे विदा की आज्ञा दीजिए, हमें जाने दीजिए। उसके बाद राम बाकी माताओं की ओर मुड़े, उन सबको भी प्रणाम किया, सबको कहा कि मैं आपसे भी विदा की आज्ञा चाहता हूं, और संभव है यहाँ पिछले सालों में मेरे साथ रहते हुए कई बार मैंने कोई कठोर बात कह दी होगी, कभी मेरा व्यवहार ठीक नहीं रहा होगा, कुछ गलत हो गया होगा मुझसे व्यवहार, तो ऐसी कोई बात आपके मन में कभी आए मेरे जाने के बाद, तो कृपया उस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। अब आप देखिए,
राम अपनी समस्त माताओं से क्षमा मांग रहे और विदा लेते हुए क्षमा मांग रहे। इसमें माताओं की स्थिति एकदम और भावपूर्ण हो गई। सब रोने लगी कि जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसकी हम कोई बुराई याद ही नहीं कर सकते, और बुराई हम में है कि हमारे में से एक स्त्री ने अलग प्रकार की शर्तें लगा के कुछ षड्यंत्र रच के इसको भेज रही है, और ये हमें क्षमा मांगनी चाहिए और ये हमसे क्षमा मांग रही है। तो एकदम सब रोने लगी, और जो वातावरण था उसमें जैसे आंसू और दुख और घुल गया, बिल्कुल भावुक हो गया। राम, लक्ष्मण, सीता अब उठे। उन्होंने पहले महाराज दशरथ के चरण स्पर्श किए, उनकी परिक्रमा की, फिर माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए, उनकी परिक्रमा की, फिर बाकी सारी माताओं की भी चरण स्पर्श किए और उनका अभिवादन लेके सबसे विदाई की अनुमति मांगी। ये यहाँ पे जो राम जी का चरित्र की जो मुझे लगता है दो बातें भर के आती है, एक तो उनकी विनम्रता और दूसरी सकारात्मक सोच। वो अपने मन में कटुता को कहीं दूर दूर तक भी नहीं आने, उनके मन ऐसा प्रसन्न चित्त, जैसे किसी बड़े आनंद के कार्य की जा रही, कोई दुख नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। उनको दुख केवल इस बात का था कि लोग रो रहे थे। वो चाहते थे कि लोग ना रोएं। तो किसी को दुखी करके तो उनको प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। वन में जाने का दुख नहीं था, वो तो बड़े प्रसन्न चित्त थे। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी भी मौजूद थे, तो लक्ष्मण जी भी अपनी माँ सुमित्रा से मिले होंगे। बिल्कुल, वे इन सब ने, राम, लक्ष्मण, सीता, सब ने जाके माता सुमित्रा के भी चरण स्पर्श किए। माता सुमित्रा ने तीनों को के सिर पे हाथ फेरा, प्यार किया, और फिर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अपने भ्राता और भाभी के साथ जा रहे हैं, ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम इनके साथ जा रहे हो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम इनके साथ जाओ, पर एक बात ध्यान रखना कि इनके साथ जाते हुए इनके कार्य करने में, इनकी सेवा करने में, इनका ध्यान करने में कभी आलस्य मत करना। ये मत सोचना कि इनके काम करते करते मैं थक गया हूं, ऐसा नहीं। पूरे मनोयोग से करना, और इनकी रक्षा करना ही अब तुम्हारा धर्म है, और इनका आदर करना। सदा ये सोचना कि जो राम है इनमें महाराज दशरथ विराजमान है, और ये जो सीता है इसमें तुम्हारी माता सुमित्रा ही बैठी। इनको इस रूप में देखना, और ये भी ध्यान रखना कि हमारे कुल में 3 बातों का हमारे कुल में मुख्य हमारे कुल की परंपरा है। पहला है दान देना, दूसरा है यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके यज्ञ करवाना, और तीसरा है कि यदि युद्ध उपस्थित हो जाए तो युद्ध पूरी वीरता से करना, और आवश्यकता पड़े तो अपना बलिदान देते। अब आप देखिए माता सुमित्रा क्या कह रही कि यदि इनकी रक्षा करते हुए तुझे बलिदान देना पड़े तो बलिदान देके आ जाना, मेरे को दुख नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है कि माता अपने पुत्र को विदाई देते हुए कह रही है कि अपने बड़े भ्राता और भाभी की रक्षा के लिए बलिदान देने में संकोच मत करना। ये मत सोचना कि माता दुखी होगी मैं बलिदान दे दूंगा तो। ये एक वीरांगना थी। उन्होंने इस आशीर्वाद के साथ, इस प्रेरक उद्बोधन के साथ उनको आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम 14 वर्ष जो ज़्यादा समय नहीं होता है, तुम प्रसन्न होकर लौटोगे, ये भी मुझे विश्वास है, लेकिन तुम अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पूरा ध्यान करते हुए अपने बड़े भाई
भाभी की आज्ञा के अधीन रहना। ये आजकल तो मुझे लगता है देखने को नहीं मिलता है बहुत कठिन, आजकल के समय लेकिन में। ये एक ऐसा उदात्त रूप है, माता सुमित्रा के जो उदात्त रूप हमें मिलता है, वो वास्तव में माता कौशल्या से कहीं कम नहीं थी। बहुत विशाल हृदय, बहुत विशाल बात। जी। अब राम, लक्ष्मण, सीता इन्होंने प्रस्थान किया होगा वन में जाने के लिए, तो वहाँ पे कैसा माहौल था? कैसा कह सकते हैं कि शोकपूर्ण तो था वहाँ पे माहौल, पर और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अब ये तीनों रथ खड़ा था, रथ की ओर बढ़े, बड़े प्रसन्न चित्त, कोई मन में ऐसा कोई ये नहीं कि रो रहे हो तीनों में से कोई भी, बिल्कुल ऐसे सहज भाव से तीनों बैठे जैसे कि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे। लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोच सकते, सब तरफ रो रहे थे, और केवल स्त्री पुरुष रो रहे हो ऐसा नहीं था, वहां के जानवर तक रो रहे थे। हाथियों ने चारा खाने से मना कर दिया, घोड़े अनमने हो गए, जो हर घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला और ये प्रस्थान कर रहे हैं, सब लोग इनके पीछे चल रहे हैं, पीछे चलने लगे। महाराज दशरथ भी महल से निकल के आ गए, सारी रानियां भी महल से निकल के आ गए, पीछे पीछे चलने लगे। अब राम ने देखा ये क्या हो रहा है, तो सब मेरे पीछे आ रहे हैं, और पीछे से महाराज दशरथ आदेश दे रहे हैं सुमंत्र को, सुमंत्र रथ धीरे चलाओ, हम भी तुम्हारे पीछे चले आ रहे हैं। अब राम ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे पीछे चलते आएंगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो उन्होंने सुमंत्र को आदेश दिया कि तुम रथ तेज चलाओ। अब ये ऐसी स्थिति हो गई कि बार बार राम कह रहे थे सुमंत्र को कि तुम रथ तेज चलाओ, और पीछे से दशरथ कह रहे थे कि रुको रुको, धीरे धीरे जाओ, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन राम किसी को दुखी होता नहीं देख सकते थे। उन्होंने सुमंत्र को कहा कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम रथ तेज चलाओ, बाद में जाके अगर पिताजी पूछेंगे तुमसे तो बता देना कि मैंने आदेश दिया था कि पिताजी की बात ना मानो और तुम तेजी से रथ चलाओ। तो फिर सुमंत्र ने बिल्कुल तेजी से रथ दौड़ाया और पूरी धूल उड़ती हुई वो दुबुल के गुबार में खो गई। सब लोग देख रहे हैं कि एकदम ये तो ओझल हो गए, और उस समय सबका नियंत्रण का बांध टूट गया। सब आंसू इतने बहे कि जमीन पे जैसे जमीन की धूल भी बैठ जाए। हर तरफ दुख का माहौल, घरों में जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो, सारा उत्साह खत्म हो गया हो, ना भोजन बनना है, ना कोई दैनंदिनी कार्य हो रहे हैं, सब तरफ रोने का माहौल। तो ये अब जब महाराज की इतनी कह सकते हैं बहुत ही शोक में डूबे हुए थे महाराज, तो उनको संभालने के लिए कोई आया वहाँ पे? अब तो राम जा चुके थे। हाँ, अब राम गए, महाराज उनके पीछे धूल पे। अब महाराज जो कभी बाहर नहीं आते, वो बाहर आए हैं, उनके पीछे पैदल चल रहे हैं, और धूल हो रही है, और अचानक महाराज को सब दिखना बंद हो जाता, जैसे वो अंधे हो गए। राम नहीं दिख रहा तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, वो बिल्कुल अंधे हो गए और गिर गए, पूरे धूल में लथपथ हो गए। दाहिनी ओर से कौशल्या आई, उन्होंने कुछ सहारा देके उठाने लगे। बाईं ओर से कैकेयी, ये बाईं ओर का विशेष महत्व है। देखिए, स्त्री का स्थान जो है वाम भाग में माना गया, पत्नी का स्थान जो है, तो पत्नी के जो स्थान था वाम हस्ते जिसे स्थान कहते हैं, वो उनकी प्रिय हमेशा कैकेयी लेती थी। कैकेयी ही महाराज में के वाम स्थान पर राजसभा में बैठती थी। कैकेयी वाम स्थान पे आई जैसे वो हमेशा आती थी। महाराज को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि हाँ ये कैकेयी आई। इस पे
में बिल्कुल क्रोधित हो गए, व्यथित हो गए। उन्होंने कैकेयी की ओर मुड़े और कहा, हे दुष्टा, तू मुझे हाथ नहीं लगाएगी। ना अब तू मेरी भार्या है, ना तू बांधवी है, यानी ना तू मेरी पत्नी है, ना मेरी कोई रिश्तेदार भी है। तेरा और मेरा संबंध समाप्त हो गया। मैंने जो तेरा पाणी ग्रहण करके जो संबंध जोड़ा था, वो संबंध अब समाप्त होता है। इस लोक में भी और अगले लोक में भी मेरा तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तुझ पर आश्रित जो लोग हैं, जो तुझसे जीवन वहन करते हैं, तेरे नौकर चाकर जो भी हैं, उनका भी मुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं अब उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अब मैं तेरी ओर देखूंगा भी नहीं और तू भी मेरी ओर मत आना। इतना ही नहीं, तेरा पुत्र भरत अगर इस राज्य को लेने में कोई प्रसन्नता दिखाता है, उसको प्रसन्नता होती है, ध्यान रहे, उसको राज्य लेने से तो इनकार नहीं है, लेकिन राज्य लेने में अगर उसको प्रसन्नता का भाव होता है, तो मेरे मरने के बाद जो वो पिंडदान करे, तो मुझे अगले लोक में वो पिंड भी प्राप्त नहीं हो, मैं उसे भी स्वीकार नहीं करूंगा। देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, पूरी तरह उसे अपने से दूर कर दिया, पुत्र को नहीं किया। आज भी कहा जाता है कानूनी तौर से कि पति पत्नी में तलाक हो जाता है, बच्चों से तलाक नहीं होता। तो भरत को तो त्याग नहीं सकते थे, भरत तो पुत्र था, लेकिन कहा कि अगर मेरा पुत्र तेरे रास्ते पे चलने वाला है, तो मैं उसकी दी हुई इस जीवन में तो क्या, अगले जीवन में भी कुछ नहीं लूंगा। मैं उसका दिया हुआ पिंड भी नहीं लूंगा, दान भी नहीं लूंगा उसका दिया। वो मुझे जल तर्पण करेगा मेरे मरने के बाद, तो उसे मैं वो भी ग्रहण नहीं करूंगा। केवल शर्त यह है कि वो तेरे मार्ग पर चलने वाला हो। और क्यों ऐसा कहा? मैं कहा, तूने धर्म का मार्ग छोड़ के केवल धन की मन में प्रेम जगा के, धन के प्रति तूने प्रेम रखा, ना किसी संबंध के प्रति, ना धर्म के प्रति, ना किसी और के प्रति। ऐसी स्त्री जो केवल अपना ध्यान धर्म की जगह धन पर केंद्रित करती है, वह संबंध रखने योग्य नहीं। अब देखिए क्या हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए जबकि वह कैकेयी महाराज की प्रिय पत्नी थी। महाराज बड़े प्रसन्न चित्त से अच्छी घोषणा करके, काम भाव से, मन में कामेच्छा जागृत करके उसके पास आए थे और उसको एक अच्छा समाचार देने के भाव से आए थे। बाकी किसी रानी के पास नहीं गए थे, केवल उसके पास आए थे। और मात्र 24 घंटे में ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब वो पूरी तरह त्याज्य हो गई। क्यों? केवल एक कारण से कि उसने एक ऐसी व्यक्ति की सलाह ली जो कि समझदार नहीं थी, जो धर्म का मार्ग नहीं जानती थी, और वो गलत मार्ग पर चली। कैकेयी को कुछ नहीं मिला, पूरे अयोध्या नगरी में तो उसका थू थू हुई ही, और महाराज ने भी उसको त्याग दिया। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो शायद कैकेयी का ही। हाँ, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी पूरी वाल्मीकि रामायण में, ये वाला जो प्रसंग है, इससे हमें सीखने को मिलती है कि दुर्जन का हमें की बातों को नहीं मानना चाहिए। एक सही व्यक्ति की सलाह ली होती, दुर्जन की बात मानना तो क्या, सुनना भी नहीं चाहिए जी, और उससे खुद का तो नुकसान हुआ, पर एक तरह से देखा जाए तो सभी का उसने दुख ही दिया। पूरी अयोध्या दुखी हुई और माता कौशल्या और सभी लोग दुखी हुए। तो ये एक बहुत आज के युग में हमें सीखने की बात है कि दुर्जनों का हमें साथ त्याग देना चाहिए। इसी बात के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम।
राम राम।